रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी दोस्त एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। साथियों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी पर चर्चा करेंगे, विज्ञान के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में आ चुका है। वोल्ट, कूलाम, न्यूटन या जूल। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह मिल सके। सेकंड प्रश्न है कि ओम का मात्रक है प्रतिरोध, धारा, विभव या सभी। देखो, ओम का मात्रक ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का, ओम खुद एक मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। यदि आपको पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है तो ओम है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम गुणा मीटर क्या होता है? ओम इंटू मीटर। से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न कथन में से कौन सा सही कथन है? ताप बढ़ाने पर तांबे का प्रतिरोध घटता है, नहीं घटता है, बढ़ता है। ये यहाँ पर गलत दे रखा है। ताप को बढ़ाने पर कार्बन का प्रतिरोध घटता है, तो बिल्कुल राइट है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ओम, एम्पियर, वेबर प्रति सेकंड या वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। बिल्कुल दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर आपने देखा होगा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इनमें से कोई नहीं। विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि आपने आंसर से चुना है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तन संभव है किसके द्वारा? प्रेरण कुंडली के द्वारा, ट्रांसफार्मर, विद्युत जनरेटर के द्वारा। तो किसके द्वारा संभव है दोस्तों? बताओ। देखे, विभव में परिवर्तन ट्रांसफार्मर के द्वारा संभव है। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए निम्न में से अधिक उपयुक्त होगा किसके द्वारा बनाया जाता है? नरम लोहा, निकल, तांबा या स्टील। तो यह आपका नरम लोहा। दृष्टि धारा जनरेटर में रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दृष्टि धारा जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत तारों को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, दृष्टि धारा, विद्युत मोटर या ट्रांसफार्मर। विद्युत तारों को क्या पूछा गया है? विद्युत तारों को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन है आपका विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर है। अगला है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता परिवर्तित करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, वे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करें। क्लास का टाइम टेबल बता देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है, वीडियो आपको मिल जाता है, और शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलती है, राजस्थान जीके की या राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर वगैरह। घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में किया जाता है? सरणी, समांतर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में होता है समांतर क्रम में। वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है जूल, ओम, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है जूल, वोट, जूल और वोट दोनों या वाट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है?
फ्यूज वाला जो तार होता है वो शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक होता है न्यून, उच्च, अत्यधिक या इनमें से कोई नहीं। फ्यूज का जो तार होता है इसका गलनांक होता है बिल्कुल न्यून होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली की लंबाई आधी कर दे तो किसी दी गई मात्रा के जल को उबालने में कम समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा या इनमें से कोई नहीं। यदि लंबाई को आधी कर दे तो जल को उबालने में अधिक समय लगेगा। बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 36 × 10⁵ नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आणविक गति उत्पन्न ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। आणविक गति से उत्पन्न ऊर्जा बिल्कुल ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा। दे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान ताप पर विसरण की क्रिया तेजी से होती है ठोस से ठोस में, द्रव से द्रव्य में, गैस से गैस में या गैस से ठोस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस से गैस में होती है। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की कठोरता निर्भर करती है, कोई पदार्थ कितना कठोर है यह किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल इनके जो अणु के मध्य की दूरी है उनके माध्यम पर, अणु के मध्य कितनी दूरी है इस पर यह निर्भर करता है कि कितना कठोर होगा। जितनी कम दूरी होगी उतना ज्यादा कठोर होगा। घनत्व की एमकेएस पद्धति में इकाई क्या होती है? किसकी? घनत्व की। तो घनत्व की एमकेएस पद्धति में होती है दोस्तों किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक कठोर है? शीशा, ग्रेफाइट, हीरा या कांच? तो सबसे अधिक कठोर हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। सूर्य से पृथ्वी को औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है इसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं और इस दूरी को मापते किसमें? प्रकाश वर्ष में। गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक क्या है? तो गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने का सबसे अधिक है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है कि सिक्का और पंख को वायु रहित नली में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराने से नली की तली पर पहुंचते हैं। दोनों एक साथ में पहुंचेंगे, दोनों एक साथ में पहुंचेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी गेंद को यदि फर्श पर लुढ़काया जाए तो वह कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, इसका कारण क्या है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। इसका कारण है गेंद और फर्श के बीच का जो घर्षण बल है वो इसको रोक लेता है। घर्षण बल के कारण ही गाड़ी वगैरह के ब्रेक लगते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो रुकने में काफी दिक्कत आती है। वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं? उसे एक डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक डाइन। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ रॉकेट भारहीनता की अवस्था में होता है, भारहीन होता है। इसका रीजन क्या है? क्यों होता है? क्योंकि वह स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु के समान है, तो उसका भार है वो बिल्कुल भी 0 हो जाता है। से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दें और दोनों पिंडों के द्रव्यमान भी दुगुने कर दिए जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा क्या रहेगा? तो गुरुत्वाकर्षण पहले की जितना ही रहेगा दोस्तों, जितना पहले है उतना ही रहेगा। अगला है यदि किसी वस्तु को गहरी खान के तल के ऊपर से लाया जाए और फिर पहाड़ की चोटी तक ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? पहले तो भार बढ़ेगा और बाद में भार घटेगा। से आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्यों? बैरोमीटर में पारे को काम में लिया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उपरोक्त सभी जितने भी दे रखे हैं। पारे का घनत्व अधिक होता है, चमकदार द्रव्य है जो कांच की दीवारों से चिपका रहता है, पारे का वाष्प दाब साधारण तापमानों से, और उपरोक्त सभी कारण है। दे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब, द्रव्य का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव्य का जो दाब है वो स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि कोई वस्तु द्रव्य में तब तक रहती है जबकि, द्रव्य में तैरती रहती है। कोई भी वस्तु आप पानी के अंदर गिराओगे तो वो पहले तैरेगी। इसका रीजन क्या है? वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावक बल के बराबर होगा तभी वो तैरती है। इसका रीजन यही है। उस वस्तु का भार, उत्प्लावक जो बल होता है पानी द्वारा जो लगाया जाता है, उसके यदि बराबर होगा तभी वो तैरेगी, अन्यथा डूब जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी द्रव अथवा तरल पदार्थ में गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा? लगातार बढ़ता है, घटता है? तो इसका वेग प्रारंभ में तो बढ़ेगा, बाद में स्थिर हो जाता है। तो से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु का अंतिम वेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर करता है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, उस ऊंचाई पर जिसे ये गिरना प्रारंभ करती है। तो उपरोक्त सभी। तो दे आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दाब बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? दाब बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है, घटती है? ए परिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। तो क्या रहती है? घट जाती है। द्रवों की श्यानता घट जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई गैस सामान्य रूप से, तो वह अणु, यदि कोई गैस सामान्य रूप में है तो उसके अणु क्या रहेंगे? तो अणु की जो अणु के मध्य जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा क्या रहती है? स्थिर होती है। तो यदि कोई गैस सामान्य रूप में है तो अणु की, बिल्कुल अणु के जो मध्य गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा स्थिर रहेगी। दे आपका राइट आंसर है। स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का दाब आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा? दुगुना। वह ताप जिस पर प्रत्येक गैस के अणु की गति शून्य हो जाती है कहलाता है। तो वो परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। अगला प्रश्न है कि 10 ग्राम ठोस का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 10 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठोस की विशिष्ट ऊष्मा है, तो ठोस की विशिष्ट ऊष्मा होगी 0.1। कितनी ऊष्मा होगी? 0.1। अगला देखते हैं। तो देखो दो साथियों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्न है। कितने आपके राइट में हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कम से कम 40-45 हमने प्रश्न कवर किए। हमारा अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।